ठीक है। ये हिस्ट्री का हम लोग का एकदम पहला क्लास है ना, जो कि थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के हम लोग का वो पोर्शन हो जाता है, जिससे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम्हारा वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री के किस पर्सन से सबसे अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, पहले हम लोग वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं ना। और हिस्ट्री का आज बेसिक ही क्लास रहेगा, ठीक है। देखो, पहला चीज बाबू, देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ोगे तो हिस्ट्री के यदि हम लोग पर्सन की बात करें तो इसमें तीन आ जाता है। एक इसमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। एक इसमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, नाम सुने हो ना, एंशियंट हिस्ट्री। एक बाबू इसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल। एक इसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और एक इसमें बाबू पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। एक पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, ये हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ये तीन पर्सन है। इनके अलावा देखोगे तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। इनके अलावा गए तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा जाता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम देखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इस वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। मतलब नाम बराबर, ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बाबू बोलो। प्रियांशु लिंक मांग रहा है क्लास का। क्लास का लिंक मांग रहा है, दे दो। हाँ। आईडी अभी याद है? आईडी याद है? नहीं नहीं। एक नहीं। मिनट, कैसे देता हूँ? अभी लिंक मांग रहा है, उस पर कभी देखो, बोल दो ना उसको। व्हाट्सएप ग्रुप में था ना, हाँ। तो उसमें बोल दो, खोज कर वो कर ले एनरोल। फिर से हमें कट करना पड़ेगा, क्लास चल रहा है। गलती उसकी है, कॉल कर रहे हैं तो लोग। चलो ठीक है, ध्यान से समझो। तो हिस्ट्री में बाबू ये चार तुम्हारा का हो गए, मतलब ना, मतलब मेन हिस्ट्री के ही पोर्शन है देखे जाते हैं। ब्रांच बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा हिस्ट्री बाबू? एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है हिस्ट्री का। आप देखो सब, अब एंशियंट हिस्ट्री में भी देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो पढ़ना है सब सारा चीज, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में नहीं पता, लेकिन ऐसे मेन टॉपिक जहाँ से सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब पूछा जाता है, वो है बाबू एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब मोस्टली क्वेश्चन मतलब आते हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से। फिर बाबू इसमें बात करें तो एक बाद देख लोगे तो महाजनपद काल आ जाएगा। कौन सा बाबू? महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड आ जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसमें बाबू देखोगे तो जैनिज्म हो गया, ठीक है। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना है। फिर इसमें बाबू देखोगे तो ये मौर्य डेनिसिटी हो गया, मौर्य डेनिसिटी, गुप्ता डेनिसिटी, समझ में आ रहा है ना, संगम डेनिसिटी। तो ये कुछ देखोगे एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के कुछ मोस्ट टॉपिक थे, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो बाबू पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है उसको तो और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जनरली और थोड़ा बहुत जो है ना, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, फिर मेडिवल हिस्ट्री में बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे ही मुस्लिम आक्रमण होता है, ठीक है, मुस्लिम इन्वेंशन ऑन अरब और तुर्किश, पढ़े होंगे, अरब और तुर्किश इन्वेंशन ओवर द इंडिया। जब भारत के ऊपर बाबू मुस्लिम आक्रमण करते हैं ना, जैसे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, स्लेव डायनेसिटी, कुतुद्दीन ऐबक, तुम्हारा खिलजी डायनेसिटी, ठीक है, लोधी डायनेसिटी, मुगल डायनेसिटी। तो वहां तक तो टोटल तुम्हें मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। फिर वहां पर शिवाजी के बारे में पढ़ना है, मराठा डायनेसिटी, ये सब ना, बहमनी बहमनी डायनेसिटी, ये टोटल मेडिवल हिस्ट्री में सबसे अधिक यदि बाबू हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मॉडर्न पीरियड से पूछा जाता है। मतलब समझो 60% क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में, 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बचा बाबू तो 20 से 25% यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए एग्जाम से मिल जाएंगे, ठीक है। और 10 से 15% मतलब 15% मेडिवल हिस्ट्री से। ये मतलब ऑलमोस्ट हम मतलब कंपटीशन में जितना भी पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर, तो उसके अनुसार बता रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम में बैठोगे, ये सबसे जो एवब एग्जाम होता है, यूपीएससी, हम इसके लेवल का भी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन देखोगे तो पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एंशियंट से ज्यादा मतलब एंशियंट की अपेक्षा देखोगे तो मॉडर्न से ज्यादा पूछा जाता है। और थोड़ा बहुत उसके बाद एंशियंट से पूछा जाता है। मेडिवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे पढ़ना है तो सारा चीज, पढ़ना तो सारा चीज है। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो एकदम
बहुत कम वर्ड हिस्ट्री से। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का हम लोग का मेन देखोगे तो ये मतलब ब्रांच था, समझ में आ रहा है ना। हिस्ट्री में मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। स्टार्टिंग से बेसिक से आज बेसिक जानेंगे हिस्ट्री में, आखिर में हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों है, मीनिंग क्या है हिस्ट्री का। ठीक है, ये सारा चीज देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। साउंड सही है ना, साउंड सही है ना बाबू ऋषभ? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। अब देखो, पहले बाबू बात करें तो ये हिस्ट्री, अब देखो पहला चीज, ये हिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हिस्ट्री जो वर्ड है वो आया कहाँ से है, हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो हिस्ट्री का ओरिजिन, हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो बाबू ग्रीक वर्ड से हुआ है। कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया, ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया से हुआ है, ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया। अब देखो, द वर्ड हिस्ट्री इज ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया। अब इस हिस्ट्रिया का मतलब क्या होता है, इस हिस्ट्रिया का मतलब एक बाबू होता है इंक्वायरी, क्या होता है, इंक्वायरी। और एक बाबू मतलब होता है नॉलेज, एक मतलब होता है नॉलेज। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। हिस्ट्री की उत्पत्ति देखेंगे तो हिस्ट्री की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी या नॉलेज। इंक्वायरी का मतलब हम लोग क्या, जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। नॉलेज का भी मतलब इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो ना, इंक्वायरी से ही तुम्हारा इंफॉर्मेशन आया है। तो हिस्ट्रिया का मतलब यहाँ पर तुम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। तो ये चीजें बाबू याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें, ये हम लोग हिस्ट्री का ओरिजिन देख लिए कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से हुआ। अब हिस्ट्री का बाबू मतलब देखिए, मीनिंग, मतलब व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या चीज, हिस्ट्री है क्या चीज। एक्चुअल में हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, तो कुछ नहीं। देखो हिस्ट्री का मीनिंग देखोगे, अर्थ देखोगे, डिफिनेशन देखोगे, तो कुछ नहीं है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हम इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। अब देखो, पास्ट इवेंट का स्टडी करोगे तो विथ रिटन रिकॉर्ड्स करना होगा, विथ रिटन रिकॉर्ड्स मतलब लिखित चीजें भी कुछ उसमें मौजूद होना चाहिए, तब जाकर उसको तुम क्या बोलोगे, हिस्ट्री बोलोगे। ये तुम्हारा प्रॉपर देखोगे, ये हिस्ट्री का डिफिनीशन है, ये हिस्ट्री का बाबू डिफिनीशन है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट, स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट मतलब पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग यदि हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, तो उसी को बाबू हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे मान लो कल क्या हुआ था, हम कैसे पता कर लेते हैं, तो आज के टाइम देखोगे तो न्यूज वगैरह है। तो पहले बहुत साल पहले क्या हुआ था ना, तो ये सारा चीज जब हम जानने का ट्राई करते हैं कि 200 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, हमारे इंडिया में क्या मतलब उस टाइम टेक्नोलॉजी थे, ठीक है, क्या रिसोर्सेज थे, कौन से राजा राज करते थे, क्या आज के टाइम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो मतलब पहले भी वैसा था या नहीं था। तो ये टोटल चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हिस्ट्री से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री हमें पास्ट इवेंट के बारे में क्या बताता है, नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा हिस्ट्री का बाबू लाइफ में मतलब देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम पास्ट की चीजों को पढ़ते हैं ना, तो जब हम पास्ट की चीजों को पढ़ते हैं तो ढेर सारा चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बाबू एक चीज दिया है कि हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों, मेन इसका रीजन क्या है। अब हिस्ट्री पढ़ने का बाबू मेन रीजन क्या है, हम क्यों पढ़े हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड यू स्टडी हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो हम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों जरूरी है हिस्ट्री, तो देखो हिस्ट्री क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर बाबू एक एक वर्ड ध्यान देना, क्या लिखा है, बोला है कि थ्रू हिस्ट्री, हम हिस्ट्री के थ्रू क्या जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखो हम हिस्ट्री के थ्रू क्या जान सकते हैं, तो वी कैन लर्न हाउ पास्ट सोसाइटी, पास्ट में सोसाइटी कैसा था, ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम कैसा था पहले, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, कुछ भी सिस्टम हो, आइडियोलॉजी पहले पहले लोगों को आइडिया क्या था, ठीक है, गवर्नमेंट क्या थे पहले, क्या डेमोक्रेटिक था या पहले मोनर्ची था या क्या था, डिक्टेटरशिप था। ये टोटल बाबू हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, थ्रू हिस्ट्री से। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये चीजें जान सकते हैं। थ्रू हिस्ट्री वी कैन लर्न हाउ पास्ट सोसाइटी, सिस्टम, आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट, कल्चर, कल्चर क्या था, पहले के लोग किसकी पूजा करते थे, ठीक है, हम आज के टाइम में जो चीजें करते हैं क्या वो पहले भी था या नहीं था, कुछ नया चीजें चेंज हुआ है, तो वो टोटल कल्चर देखोगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी पहले क्या था, ठीक है, पहले लोग कैसे हथियार बनाते थे, मतलब टेक्नोलॉजी था या नहीं था भी तो कैसे लोग कोई भी चीज को बना देते थे, हाउ दे
ऑपरेटेड एंड हाउ दे हैव चेंज, मतलब पहले क्या था और आज के टाइम में वो चीजें क्या चेंज हुआ है। ये टोटल बाबू हम किसके थ्रू जानने का प्रयास करते हैं, तो ये हिस्ट्री के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री पढ़ना। तो समझ में आ रहा है ना। आज के टाइम में मान लो हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा देखो सिंपल सा जो गवर्नमेंट भी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट में करने वाले जो लोग हैं बाबू, वो भी कोई काम करते हैं ना, तो देखो हिस्ट्री उन्हें पता है। देखो इसीलिए बाबू गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जो सरकार है, मतलब जो बॉडी ऑफ पीपल है जो हमारे लिए काम करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे कंट्री का है, तो जिसे उनके साथ बहुत सारे देखोगे तो सेक्रेटरिएट रहते हैं, उनको सलाहकार बोल सकते हो, हेल्प करने के लिए। तो वो सेक्रेटरिएट किसके थ्रू आते हैं, तो सेक्रेटरिएट बाबू आते हैं यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू। और वो सेक्रेटरिएट जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं वो ज्यादातर देखोगे तो आईएएस होते हैं। क्या होते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसको बोलते हैं। अब इस आईएएस का एग्जाम दोगे तो तुम्हें हिस्ट्री जरूर पढ़ना है, तुम्हें हिस्ट्री बाबू जरूर पढ़ाया जाता है। तुम्हें और क्या पढ़ाया जाता है, जियोग्राफी पढ़ाया जाता है, जियोग्राफी पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। अच्छा लोग बोलते हैं कि अनेरिया कुल सिलेबस में मतलब दे दिया गया है कि इनके बारे में पढ़ना है, ये हुमायूं, अकबर, मुस्लिम, ये तामझाम, मतलब लोग बोलते हैं हिस्ट्री एंड एरिया बोरिंग सब्जेक्ट है। बाबू बोरिंग नहीं है, देखो हिस्ट्री ठीक है, कुछ मतलब तथ्य है, रटने वाले हैं हिस्ट्री में, तथ्य मानते हैं हम ना, लेकिन हिस्ट्री पढ़ते क्यों है, क्योंकि देखो हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें पास्ट के बारे में हर चीज गतिविधि पता चलेगा कि पहले के जो लोग थे वो कैसे काम करते थे, अपने किंगडम को कैसे चलाते थे। हम आज जो इतने बड़े बड़े कंट्री में किंगडम जो मतलब सोसाइटी है, जो भी रूल हमारा हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आए, चाहे कुछ भी हो, मतलब वो कैसे काम करते हैं, तो बाबू कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही वो लोग देखे हैं। हिस्ट्री में ये राजा अपने टाइम ये सिस्टम चलाता था, वो अपने टाइम ये सिस्टम चलाता था, तो उसी उसी को लेकर बाबू हम लोग आज के टाइम में जो भी चेंज होता है ना, तो लोग उसी के अनुसार चेंज करते हैं, कोई नया चीज नहीं होता है। चाहे नोटबंदी का ही एक मामला ले हम, जिसे मोदी जी नोटबंदी किए थे, जिसे पुरानी जितनी भी नोट थे उसको बंद कर नया नोट लाए, तो ये कोई नया सिस्टम थोड़ी ना था। वो खिलजी, मतलब जब खिलजी डायनेस्टी, सॉरी तुगलक डायनेस्टी पढ़ोगे तो वहां पर भी फिरोज शाह तुगलक ने वो चीजें करवाया था। तो हिस्ट्री से बहुत सारा चीज हम सीख सकते हैं, हिस्ट्री से बहुत सारा चीज बाबू सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हिस्ट्री हमें इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिस हमने नॉलेज बताया ना। तो ये चीजें बाबू हमने अभी 3 चीज देखा। ठीक है, हिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, हिस्ट्री का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और हिस्ट्री हम क्यों पढ़े, इसका मेन रीजन क्या है। तो ये 3 चीजें हमने देख लिया। अब यहाँ पर बाबू दिया गया है कि हिस्ट्री के 2 आईज क्या है। मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो व्हाट इज द 2 आईज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2 आंख माने जाते हैं, किसको, तो एक बाबू क्रोनोलॉजी को और एक बाबू जियोग्राफी को। इन दोनों को हम लोग इतिहास का 2 आंख मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी जब हम पास्ट इवेंट पढ़ते हैं तो वो पास्ट इवेंट एक देखोगे तो मतलब एक सिस्टमैटिक टाइमलाइन होना चाहिए। ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हो, मान लो हम अभी बुद्धिज्म पढ़ाए और सीधे पढ़ा दिए मुगल डायनेस्टी, तो तुमको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो समझ में आएगा कुछ, बोलो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में एक क्रोनोलॉजी और एक बाबू जियोग्राफी, ये दोनों क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा क्रोनोलॉजी क्या है, तो इट मींस टाइम लाइन्स ऑफ द इवेंट। इसका मतलब होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम्स लाइन्स ऑफ इवेंट, टाइम लाइन्स, टाइम लाइन्स ऑफ इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट घटना कब हुआ है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ टाइम लाइन दिया रहेगा ना, तो उसी को क्रोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म आया, फिर उसके बाद मतलब हम एक हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पहले जैसे हम पढ़ लेते हैं प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या एक क्रोनोलॉजी है, टाइम लाइन है। समझ में आ रहा है ना। तो हिस्ट्री में बाबू ये क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए क्रोनोलॉजी को इतिहास का ये फर्स्ट आई माना जाता है। सेकंड आई की बाबू बात करें तो ये जियोग्राफी को माना जाता है। अच्छा ठीक है, मान लो किसी भी पर्टिकुलर मतलब एरिया का तुम्हें हिस्ट्री जानना है, जैसे मान लो हमें इंडिया का हिस्ट्री जानना है, इंडिया का हिस्ट्री जानना है, ठीक है, मान लो तो हमें इंडिया का कम से कम मैप पता रहना चाहिए। इंडिया का मतलब ये जियोग्राफिकल फीचर्स बाबू हमें ये पता रहना चाहिए। अब देखो क्यों पता रहना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। अब देखो बात करें कि अब देखो, अब इधर तुम्हें इसका जियोग्राफिकल फीचर पता है, इधर बाबू माउंटेन है, इधर हिमालय माउंटेन है, पता है ना, इधर हिमालय माउंटेन है, अरे बाबू इधर हिमालय माउंटेन है, इतना पता है ना तुम लोग को। अब देखो बीच में बाबू बात करें तो बीच में ये वाला तुम्हारा टोटल नदर्न प्लेन आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा बाबू, ये नदर्न प्लेन आ जाएगा, ये नदर्न प्लेन आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, नदर्न प्लेन आ जाएगा, जो ग्रीन कलर का किए, ठीक है। फिर देखोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे बाबू देखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, पेनिनसुलर प्लेटू आ जाएगा, ये पेनिनसुलर प्लेटू आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर बाबू ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाएगा, पेनिनसुलर साउथ वाला पार्ट में, ठीक है। इधर देखोगे तो आइलैंड ग्रुप है, इधर लक्षद्वीप है, इधर बे ऑफ बंगाल में तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। इधर बाबू क्या है, ये वाला साइड तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, अरे ये तुम्हारा लक्षद्वीप अरेबियन सी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम देखोगे तो थोड़ा सा राजस्थान के साइड क्या पड़ जाता है बाबू, डिजर्ट एरिया पड़ जाता है। फिर इस वाले एरिया में हम इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं और इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो हमारा ये इंडिया का 6 जियोग्राफिकल फीचर्स है। कितने बाबू, इंडिया का ये 6 जियोग्राफिकल फीचर्स है। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल फीचर्स कितने हैं, 6। पहला बात करें तो ये तुम्हारा नॉर्दर्न माउंटेन हो जाएगा, हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है। दूसरा बाबू हमारा नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखोगे तो तुम्हारा आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें तुम्हारा कोस्टल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और एक तुम्हारा डिजर्ट एरिया हो जाएगा। कौन सा बाबू, डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया, ठीक है, जो राजस्थान में पड़ता है। तो ये 6 हमारे इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो अब देखो ये जियोग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ते क्यों हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें पता है कि मेडिवल हिस्ट्री में या एंशिएंट हिस्ट्री में भी जब देखोगे तो अलेक्जेंडर आया था, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया से आया था। तो वो किस रास्ते से होता है, क्योंकि पता है इस वाले एरिया में देखोगे तो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। फिर इधर बाबू अफगानिस्तान है, तो इस वाले एरिया में पहाड़ तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इधर पता है ना, यहाँ पर सुलेमान किरथर पहाड़ी है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश बाबू पर्वत है। तो जब इधर से आया होगा तो इधर इसको पहाड़ से आया होगा, तो किसी न किसी रास्ते से आया था, जैसे स्वेट वैली से आया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट देखोगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट देखोगे, जो सिकंदर था वो जब आया था तो किस दुनिया यूरोप से आया था, तो वो किस रास्ते से होकर आया, तो बाबू इधर से एक ना हिंदू कुश पर्वत पर कौन सा एक वैली पड़ता है, स्वेट वैली। तो स्वेट वैली से होकर वो इंटर किया था इंडिया में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिससे पूछ लिए जाते हैं, ताकि अब देखोगे जिससे वास्को डी गामा आया था तो वो केप ऑफ गुड होप से आया था, कालीकट केरल। तो केरल किधर है, कालीकट किधर है, तो कम से कम हमें एक इंडिया का जियोग्राफिकल फीचर्स पता रहेगा, तभी ना हम हिस्ट्री में लुकड़ कर पाएंगे, कोई भी चीजों को समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इसलिए बाबू जियोग्राफिकल फीचर्स हमारे लिए क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंस हो जाते हैं। तो ये चीजें बाबू समझना। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारे टोटल पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे बाबू हाईएस्ट पीक कौन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन है, अनाईमुडी। कौन है बाबू, अनाईमुडी, अनाईमुडी। अब देखो ये नदर्न प्लेन है, तो नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन किस हुआ, एलुवल सॉइल से होता है, क्योंकि यहाँ से गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। समझ में आ रहा है। तो ये टोटल मतलब इसलिए मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया तुम्हारा हो जाता है कौन, ये नदर्न प्लेन हो जाता है। तो ये चीजें जो इंडिया को हमारा रिच बनाता था, लोग इसी से अट्रैक्ट होकर हमारे इंडिया में आते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सोने का चिड़िया बोला जाता था इंडिया को बहुत पहले, गोल्डन बर्ड, ठीक है। तो ये चीजें बाबू याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक ये बताओ समझने में, यहाँ तक बाबू समझने में फर्स्ट पीरियड में कोई यदि डाउट है तो पूछ लो। है कुछ डाउट है, नहीं। यहाँ तक चलो ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना चीजें, हाँ सर। चलो ठीक है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ पर देख लेते हैं बाबू। हिस्ट्री को ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो हम हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 पार्ट में बाबू डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। एक को बाबू बोलते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब देखो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो स्टार्टिंग से अब हम लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग से पहला चीज। अच्छा ठीक है, अब देखो अब एकरा में बाबू हम लोग एक बोले हैं कि अभी मतलब हिस्ट्री को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में या 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री एंड द सेकंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड इज हिस्ट्री। इट मींस the first is the prehistory. In prehistory we study about history but not available any written records, it means only source of to get information about the prehistory archaeological sources like a minerals edict। आया समझ में क्या बोले हैं। प्री हिस्ट्री में बाबू कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें अवेलेबल नहीं होता है, कोई भी इसमें बताओ कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल है प्री हिस्ट्री में, नो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल, नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। इसमें कोई भी बाबू रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ इस प्री हिस्ट्री के बारे में जानोगे तो तुम्हें कोई भी लिखित चीजें मौजूद नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए एकमात्र बाबू सोर्स है, वो है तुम्हारा क्या, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज। कौन सा सोर्सेज बाबू, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज। अच्छा ये बताओ आर्चियोलॉजिकल क्या होता है, ये बता दो, इसका मतलब पता है, बताओ
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बाबू बात करें, हाँ फोर्स आ जाएगा, जो भी चीजें मतलब हम, हाँ जैसे डिगिंग करते हैं ना, अब जैसे हम अर्थ के सरफेस को डिग किए तो अंदर से जो भी चीजें मिले, जैसे मान लो हमें कोई वीपेंस मिल गया, हमें कोई वीपेंस मिल गया, हमें कोई टूल्स मिल गया, हमें कोई टूल्स मिल गया, हमें क्वाइन मिल गया, ठीक है, हमें मतलब पोर्ट्स मिल गया, कोई भी बर्तन वगैरह मिल गया, ये टोटल आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, प्री हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और खासकर प्री हिस्ट्री में बाबू हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं। जो हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में जो स्टोन एज पढ़ते हैं, ये स्टोन एज को किसके अंडर रखा गया, तो इसी प्री हिस्ट्री के अंदर रखा गया। एक्चुअल में जो हम स्टोन एज पढ़ेंगे तो क्या स्टोन एज के बारे में कोई भी लिखित चीजें अवेलेबल है नहीं है, वहां पर मिलने वाले स्टोन से मतलब स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस एज में कोई भी चीजें मतलब वेपन्स था या टूल्स था, वो क्या चीज का बना हुआ था, स्टोन का बना हुआ था, इसलिए उस एज को स्टोन एज कहा गया। इसका मतलब जो भी टूल्स थे, जो भी वेपन्स थे, पोर्ट्स थे, मतलब जो भी चीजें थे ज्यादातर वो स्टोन का ही बना हुआ दिखा, इसलिए इस एज को स्टोन एज बोल दिए। और स्टोन एज को बाबू हम अंडर प्री हिस्ट्री रखते हैं, मतलब अंडर प्री हिस्ट्री स्टोन एज, ठीक है, मतलब हम वी रीड अबाउट द स्टोन एज एंड चैल्कोलिथिक एज अंडर दिस प्री हिस्ट्री। इस प्री हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। ये चीजें बाबू ध्यान में रखना है ना। अब देखो प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो देखो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बट इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, बट इसको रीड नहीं किया जा सकता है। देखो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बट इसको बाबू पढ़ा नहीं जा सकता, इसको रीड नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। रिटन रिकॉर्ड्स वर फाउंड बट कैन नॉट बी रीड, अंडर दिस वी रीड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम प्रोटो हिस्ट्री में अब क्या पढ़ते हैं, तो इसी के अंदर पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। आई से इंडस, बी से वैली, सी से सिविलाइजेशन। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बाबू हम प्रोटो हिस्ट्री के अंदर ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू ना होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। अब हिस्ट्री में देखोगे तो इसमें रिटेन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है, और इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, इसको हम लोग बाबू पढ़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत। अब देखो अब इसी को ब्रॉडली जब हम बताए हैं हिस्ट्री में, मतलब इसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तभी ना इसको हिस्ट्री बोल रहे हो। तो इसी में बाबू हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसी में बाबू हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, और इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये तीनों जब हम हिस्ट्री का जो मेन ब्रांच है, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे बाबू ये मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये टोटल बाबू हम लोग ये हिस्ट्री के अंदर ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री को हम ब्रॉडली अभी डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक ना रहना चाहिए। आया समझ में? 1 मिनट बाबू रुक जाओ। हाँ साउंड सही है बाबू? हाँ सर। चलो ठीक है। चलो यहाँ तक बाबू समझ में आ गया ना? यहाँ तक ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना है? नो सर। अब देखो 2-3 चीजें बाबू याद रखना है ना। अब देखो इसमें बाबू बात करें तो हिस्ट्री का एक फादर बोले जाते हैं, हिस्ट्री का फादर हम किसे बोलते हैं, हेरोडोटस को। किसे? हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम था, हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। इनको बाबू क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बोलते हैं कभी कभी। नहीं, जितना लिखवा रहे हैं हम पूरा सोर्सेज बाबू पढ़कर तू लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ा देते हैं, आंख मुंद कराते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा देते हैं। तुम पढ़ाने से पहले बाबू हम इसको कई बार पढ़े हैं, हम क्वेश्चन का पैटर्न देखे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किसे गया है, उसका सही आंसर क्या है, तब तू लोग को यहाँ पर बताते हैं। आया समझ में? एक एक चीज जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखवाते हैं समझो वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज इतना विश्वास कर कर पढ़ना कि यहाँ पर पढ़ने के बाद इस टॉपिक से तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा, कहीं से क्वेश्चन कर लेना, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जब हिस्ट्री क्लासेस में यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे एकदम एकदम मेन चीज, एकदम देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे
छोटे से लेकर बड़ा किसी भी एग्जाम में बैठोगे, यदि इस टॉपिक से पूछेगा तो क्वेश्चन तुम्हें छूटेगा नहीं। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे मान लो जैसे हम तुमको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाएं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ा देंगे, जब ये टॉपिक पूरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम किसी भी एग्जाम का, किसी भी बोल रहे हैं किसी भी एग्जाम का, चाहे तुम्हारा स्कूल का एग्जाम हो चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन उसका देखना पूछा गया, पहले जो पहले से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक भी क्वेश्चन तुम्हें ना आए तो कहना, टोटल चीज बाबू बताएंगे। क्या कि हम देखो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम इसको पढ़े हैं, खुद का अपना बाबू नोट्स बनाए हैं, ठीक है, नोट्स बनाए हैं। फिर ये इस नोट्स में हम क्या क्या चीजें बाबू, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी हमने मेंशन किया हुआ है क्लास 6 to 12, 6 to 12, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री जैसे क्लास 6 में पढ़ना है और 12th में भी दिया है, ठीक है। तो 6 और 12th बाबू पढ़कर, खास और इसमें एडवांस बुक भी हम पढ़े हैं, इसमें बाबू हम एडवांस बुक भी पढ़े हैं ना, इसके सिन्हा, चाहे नेट का भी यूज किए हैं, गूगल का यूज किए हैं, ठीक है। तो हर जगह से पढ़कर फिर इसमें बाबू क्वेश्चन का पैटर्न देखें, खासकर पीसीएस का, यूपीएससी, ये दो का, और सब मतलब एग्जाम हम यही दोनों का मतलब खासकर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो पीसीएस और ये यूपीएससी दोनों का क्वेश्चन देखे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा किसे गया है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ लिए, पढ़े हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का पैटर्न देखे हैं कि क्वेश्चन पूछा किसे गया है। इसके बाद बाबू नोट्स तैयार किए, ताकि नोट्स में वही चीजें हम लिखे हैं ताकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाए। यार समझ में ना, तो ये चीज पेशेंस कर पढ़ना है ना, ये मत सोचना कि पढ़ने के बाद यदि कोई हमें क्वेश्चन ना छूटेगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला क्लास था, तो सब्र रखना, पहले क्लास में हर चीज ना जान जाओगे ना, इसलिए पूरा पढ़ो। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टॉपिक हमारा मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया ना। तो बाबू हेरोडोटस क्या थे, फादर ऑफ ये हिस्ट्री थे, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलेगा तो किसे बोलोगे, हेरोडोटस को बोलोगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अभी हमने ब्रॉडली हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो पहले हम इसमें बाबू मतलब यदि हम इसमें देखें तो पहले हम किसको पढ़ लेंगे, प्री हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। किसको पढ़ लेंगे, प्री हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। अब देखो प्री हिस्ट्री में अभी हमने बताया कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब जो भी इसके बारे में तुम्हें नॉलेज इकट्ठा करना है, तो वहां से जो भी एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिला है, सोर्सेज, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोले हैं ना, तो उसी से तुम क्या करोगे, इसके बारे में, इस पीरियड के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे। तो इसके अंदर बाबू हम मतलब अंडर प्री हिस्ट्री के अंदर हम किस एज को पढ़ते हैं, तो बाबू स्टोन एज। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग का मेन जो टॉपिक है हिस्ट्री का, पहला टॉपिक वो कौन सा है, स्टोन एज। हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक हम लोग का कौन हो जाता है बाबू, स्टोन एज हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत। तो अब देखो हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये तो पहला मतलब क्लास था हिस्ट्री का, तो इसमें बहुत थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ही बताएं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है ना, क्या क्या चीजें पढ़ना है हिस्ट्री में, तो ये चीजें बताएं। लेकिन हम लोग का पहला जो टॉपिक होगा हिस्ट्री का, वो होगा बाबू कौन सा, स्टोन एज। कौन सा, स्टोन एज। ठीक है, तो आ रहा है समझ में ना। तो स्टोन एज का टॉपिक हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब हिस्ट्री का जब दोबारा पढ़ाएंगे, हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हम लोग का अगला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो अगला टॉपिक बाबू हम लोग का हो जाएगा तुम्हारा कौन, तो ये स्टोन एज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं ना, तुम्हें करना है, कोई दिक्कत ना है, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन कर लेना। हाँ सर। ये बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आया सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बाबू थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। कहीं नहीं खुल रहा है, कहाँ चला गया, 1 मिनट, पीडीएफ देखो। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन है बाबू, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सर आ रहा है सर, सी होगा। क्या बाबू, सी होगा, सी होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है, अलेक्जेंडर ऑफ मकदूनिया केम इंडिया थ्रू, भारत वो आया था तो किसके थ्रू आया था, अभी होता है स्वेट वैली। स्वेट वैली बाबू किधर पड़ेगा, तो ये जो हिंदू कुश पर्वत है ना, हिंदू कुश हाँ। पर्वत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। तो वैली का मतलब हाँ। क्या होता है, माउंटेन पर जो भी से वैली होता है ना, जहाँ पर लोग रहते हैं, खेती बेती करते हैं, तो उसी को वैली बोलते हैं, घाटी। तो स्वेट वैली के थ्रू वो आया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, द रीजन बिटवीन 2 रिवर्स। देखो कोई 2 नदी है, पहले समझ लो, यहाँ से बाबू कोई एक नदी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक नदी फ्लो कर रहा है, अब बीच में यहाँ पर कोई प्लेन एरिया है, बीच में बाबू ये वाला क्या है, प्लेन एरिया है। तो जब कभी भी 2 नदी के बीच में कोई प्लेन एरिया पड़ जाए, कोई रीजन पड़ जाए, तो इस वाले रीजन को बाबू हम लोग बोलते हैं द्वाब। क्या बोल देते हैं, द्वाब। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोल दोगे, द्वाब। तो द रीजन बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे क्या बोलोगे,
द्वाप बोल दोगे। क्या बोल दोगे बाबू? द्वाप। इसका द्वाप। सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वाप हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वाप। ठीक है, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है? द रिवर गंगा राइज इन, बोलो गंगा रिवर कहाँ से राइज होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री, हाँ गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर बाबू ये किधर है? तो ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है ना, तो ये ग्रेट हिमालय पर हमारा गंगोत्री ग्लेशियर पड़ेगा। अब देखो फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि हाईएस्ट पीक बोला है। द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ द, एक मिनट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर देख लो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स का सेकंड क्वेश्चन नंबर है ना। द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुलर, सदर्न पेनिनसुलर यहाँ पे बोले ना, जैसे हमारा इंडिया है ये, ठीक है, तो अब ये तुम्हारा सदर्न जो पेनिनसुलर है, ठीक है, ये वाला इधर इधर सदर्न पेनिनसुलर, तो सदर्न पेनिनसुलर का हाईएस्ट पीक कौन है? मतलब इस साइड देखोगे ना केरला में, तो अनाईमुडी पड़ता है। कौन पड़ता है बाबू? अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी हो जाएगा इसका आंसर, अनाईमुडी। चलो नाम बोल दिए ना, इसको ऐसे लिख लेना अनाईमुडी, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है ना। अब देखो यहाँ पर मैच द फ्लोइंग दिया है, एकदम सिंपल है, कर सकते हो, एकदम सिंपल है। माउंट एवरेस्ट बोलो किधर है? हिमालय पर है, तो इसको यहाँ पर मिला दोगे। बाबू किधर है? तो अरावली हिल्स पर है, इसको मिला दोगे। डोडा बेटा की बाबू बात करें तो ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट पर पड़ जाएगा। और तुम्हारा गाडविन आस्टिन जिसको कोयटी बोलते हैं वो काराकोरम रेंज पर है, तो इसको ऐसे मैच कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? पहला का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, दूसरा का ए, और थर्ड का बाबू हो जाएगा डी, और फोर का हो जाएगा बी। ठीक है, गाडविन आस्टिन K2, जो कि K2 हमारा काराकोरम रेंज का सबसे, मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक यही है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक बोला जाए तो वो तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन हाँ, लेकिन इंडिया की बात करें तो ये तुम्हारा गाडविन आस्टिन K2 आ जाएगा। कोई कोई कंचनजंगा भी बोलता है जो सिक्किम में, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, तो ये चीजें कोई दिक्कत समझने में। अब इधर है तुम्हारा क्वेश्चन है कुछ और, जैसे दिया कि मतलब नर्मदा रिवर रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा रिवर देखो, अब तुम्हें अब रिवर ड्रेनेज पढ़ोगे तो पता होगा। नहीं सर, इंडिया, ईस्ट टू वेस्ट नहीं। देखो इधर मैकाल पर्वत है बाबू, वहीं पर एक देखोगे मैकाल पर्वत पर, मैकाल पर्वत पर तुम्हें एक बाबू यहाँ पर चोटी देखने को मिल जाएगा जिसको अमरकंटक चोटी बोलते हैं। तो इसी अमरकंटक चोटी से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, और इधर बाबू आती है ईस्ट से वेस्ट में आती है। बोले इधर ईस्ट से कहाँ आ रही है? वेस्ट में आ रही है कि नहीं आ रही है? जाकर बे ऑफ, अरे सॉरी, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो नर्मदा रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट सही तो है? सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। कावेरी रिवर रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, गलत है। कावेरी रिवर साउथ टू नॉर्थ थोड़ी ना जाती है, ऐसे जाती है, ईस्ट में जाएगी। यमुना रिवर मर्ज विद ताप्ती, गलत है। ताप्ती, यमुना रिवर इधर से आती है, यमुनोत्री गंगा में मर्ज होती है। तापी अरेबियन सी में से जाती है। क्या वो? तापी अरेबियन सी में से जाती है। देखो क्वेश्चन बोला है ना, तुम्हें एक करेक्ट ऑप्शन क्या करना है? चूज करना है, फाइंड आउट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ये पहला है। नर्मदा रिवर देखोगे तो ईस्ट से वेस्ट ही जाती है, सही है। कावेरी रिवर बाबू नॉर्थ में नहीं जाती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यमुना रिवर देखोगे तो ताप्ती में मिलती नहीं है, क्योंकि ताप्ती किधर है? ताप्ती तुम्हारा साउथ पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास पड़ जाएगा, साउथ इंडिया में पड़ जाएगा। और तुम्हारा यमुना रिवर वो आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। महानदी देखोगे तो उड़ीसा से ओरिजिनेटेड होती है, उड़ीसा। मैकाल पर्वत से जो अमरकंटक चोटी है ना, वहीं से महानदी भी आती है, और उड़ीसा के थ्रू भी बंगाल में चली जाती है। तो ये पंजाब रीजन में कैसे चला जाएगा? तो इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है ना? तीनों ऑप्शन बाबू गलत है। ये तो तुम्हारा ये था, ठीक है। अब देखो ये टोटल ओवरऑल जितना ये लिखा है बाबू, ये बहुत बेस्ट बुक है, ये बुक है ना, ये देखोगे तो ये मतलब ये तमिलनाडु का बुक है। तमिलनाडु जैसे हम लोग का एनसीईआरटी चलता है ना, तो ये काफी बढ़िया बुक है। ये बुक बाबू यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है, पीसीएस लेवल का है। मतलब बढ़िया से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन वही टॉपिक जो हम मौखिक दो इसमें जितना पढ़ोगे ना, तो उसी का बाबू हम शॉर्ट में तुम्हें वहां पर क्या बताए हैं टोटल चीज। देखो पढ़ने के बाद ये बताओ, ये सारा चीज पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बनाया कि तुमको क्वेश्चन बोलो आया कि नहीं आया? जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं तो वहीं से क्वेश्चन किए हो ना, तो समझ में आ रहा है ना? है बाबू कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा ना। तो अब हम लोग का बाबू नेक्स्ट टॉपिक जो हिस्ट्री का होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोन एज। कौन सा? स्टोन एज। कोई भी टॉपिक बाबू जब हम पढ़ लेंगे बिल्कुल, तो वहां से हम लोग MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कराएंगे, MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कराएंगे। तो ये चीजें बाबू याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास बाबू हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास बात कर रहे हैं तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये बताओ समझ में आया है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, तब प्रिंट करते हैं क्लास, ठीक है। शाम वाला क्लास भी ज्योग्राफी का, ठीक है, क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कुछ, ठीक है।
अब पहले का जो नहीं देखे हो तो अर्थक्वेक वहां पर कंप्लीट करा दिए, एक पार्ट और अर्थक्वेक आएगा तो वो चीजें पढ़ लेना है ना। चलो तो एंड करते हैं क्लास, बाय।